दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ भगवती, माँ सरस्वती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों को प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024-25 यानी हाल ही के अंदर भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई, उस भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का मिशन है कि स्कूल व्याख्याता आप लोगों को बनना है, तो अभी से एक मिशन बना लीजिए। अभी से आप अपना एक लोगो निर्धारित कर लीजिए। अभी से आप अपना स्टेटस बना लीजिए कि मैं तो स्कूल व्याख्याता भर्ती में लग गया हूँ, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। आप लोगों को हमेशा हमेशा ये लाइन दिल और दिमाग में रखनी है कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। अब आप लोगों के मन में पहला प्रश्न ये आ रहा है कि सर भर्ती में पदों की संख्या तो बहुत ही कम है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि 2205 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अभी हाल ही में विज्ञप्ति जारी हुई, उसके अकॉर्डिंग 2205 पदों पर भर्ती है। अब आप लोगों के मन के अंदर है कि पद की संख्या बहुत कम है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मैं एक चीज़ अभी बता देता हूं कि रणभूमि में युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। रणभूमि में जाने से पहले यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप लोग ये इस मनोभूमि के अंदर यानी आपके मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग के अंदर निर्धारित कर लीजिए कि आपको ग्रेड फर्स्ट बनना है या नहीं है। अगर आपने ठान ली तो क्या है, जीत है, और मान ली तो क्या है, हार है। तो अब आप लोगों के सामने बात है कि आप लोगों के सामने प्रश्न है कि आपको कितने पद चाहिए, सीधे सीधे बता दीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि पिछले भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के बाद में आप कंटिन्यू रूप से आप लोगों का एक ही मैसेज आ रहा है कि सर पद की संख्या कम है, तो मैं भी विचलित हो गया कि भाई आपको कितने पद चाहिए। ये मैं मेरा आप लोगों के सामने इस 5-7 मिनट के सेशन के अंदर व्यक्तिगत निजी अनुभव रखूँगा, क्योंकि मैं पिछली बार ग्रेड फर्स्ट राजनीति विज्ञान से बना हूँ जो 2022 के अंदर भर्ती आई थी उसमें। तो आपको कितने पद चाहिए सबसे पहले आप लोग बता दीजिए। आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट के प्रश्न के उत्तर भी देता रहूँगा। स्कूल वगैरह भर्ती 2024-25 और पद की संख्या मेरे साथियों 2205। हाल ही में जो भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई उसमें 2205 पद है। अब लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। प्रश्न ये है कि आपको कितने पद चाहिए। अगर मैं आप लोगों के सामने ये प्रश्न रखूंगा तो इसका उत्तर जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी योद्धा एक ही उत्तर देगा कि सर हमारे को तो एक ही पद चाहिए। कितने पद चाहिए? हमारे को तो एक ही पद चाहिए। तो आप लोग क्यों विचलित हो रहे हैं? अगर आपको एक ही पद चाहिए तो पीछे 2205 में से 2204 पद तो और पड़े हैं ना, आपके भाई बहनों को और मिल जाएंगे। क्यों आप इतना लोड ले रहे हो? कि क्यों आप इतना पैनिक हो रहे हैं? केवल आप लोगों को एक पद चाहिए। आपका सिलेक्शन होने के बाद में भी 2204 पद बचेंगे। अब आप लोगों के मन में, आप लोगों के जहन में अगला प्रश्न है, सर इतना कंपटीशन है, इतने कंपटीशन में, इतने भीड़ भरे इलाके में हमारा सिलेक्शन कैसा होगा? तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन या फिर जितना बड़ा पद, जितना बड़ा पद होगा ना, कई सारे अभ्यर्थी तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, दूसरी ओर मुड़ जाएंगे, गियर चेंज कर लेंगे, वो ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड के अंदर चले जाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है कि या तो भर्तियों का शांति काल रहता है या फिर भर्तियाँ आती है तो बहुत साथ में आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही कम समय के अंदर आप लोगों के सामने ग्रेड सेकंड की भर्ती भी आ जाएगी। आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बात कही थी कि कब आएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आरपीएससी का अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, लेकिन आएगी बहुत जल्दी। और उसके दूसरे दिन आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जारी कर दी थी। एक बात और कह रहा हूँ कि ग्रेड सेकंड की वैकेंसी भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगी। फिर बच्चे विचलित हो जाएंगे, तो आप लोगों को अडिग रहना है, आप लोगों को बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा पद होगा ना, कंपटीशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। आप देख लीजिए आईएएस को, आईएएस या फिर बात करें आरएएस की, कितने कितने पद आते हैं। मैंने तो आरएस के अंदर या आईएएस के अंदर 2205 पद एक साथ में कभी नहीं देखे, फिर भी आरएस आईएएस बनते हैं।
या तो फिर आप स्कूल वेकेता पद को हल्के में ले रहे हो कि भाई स्कूल वेकेता हल्का सा पद है, 2205 पद आ गए तो क्या हुआ। अरे RS IS से ज़्यादा छोटा स्कूल वेकेता का पद नहीं है। स्कूल वेकेता के पास में स्कूल वेकेता बनने के बाद में आप गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी माने जाएंगे। तो पद वाला कोई मामला नहीं है, आपको क्यों एक पद चाहिए, आप गुमराह मत होइए। एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप ढंग से आपने नोटिफिकेशन पढ़ा तो जहां पदों की संख्या दे रखी है ना, उसके जस्ट आगे या फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये लाइन पर तो आपने ध्यान नहीं दिया, कमी या वृद्धि की जा सकती है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी पद बढ़ेंगे। क्या होगा, पद बढ़ेंगे। ये मैं फिर वापस कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा नहीं कि फिर आगे जाकर के आप तैयारी कर लो और कहो सर पद बढ़े ही नहीं। अगर मान लो पद नहीं बढ़े फिर भी तो आपको एक पद चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि पद तो बढ़ेंगे, लेकिन बढ़े या नहीं बढ़े वो RPC के ऊपर है। और प्यारे साथियों, अगर पद नहीं बढ़े फिर भी आपने तैयारी कर ली, क्या नुकसान होगा आपका। की हुई तैयारी तो काम ही आएगी ना। हमेशा हमेशा सरस्वती माता आपका रंग कभी नहीं रखेगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपने तैयारी की है तो तैयारी काम आएगी, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। अब क्यों गुमराह हो रहे हैं, क्यों विचलित हो रहे हैं, क्यों पैनिक हो रहे हैं, क्या स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपको केवल एक पद चाहिए, 2205 पद है, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ कि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप मेरे भरोसे मत रहना, बढ़े या नहीं बढ़े कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे नहीं कि फिर आप कह दो कि बढ़े ही नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है पदों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए अपन विशेष रूप से बात करें स्कूल वेकेता भर्ती पद में 2205 पद है। अपन बात करें राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान की, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षा में राजनीति विज्ञान से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ना, किससे पढ़ना, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, तो ध्यान रखना मेरे साथियों। 22 और 25 पद है राजनीति विज्ञान के अंदर। फिर वही बात, आपको तो एक चाहिए, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट में किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है, किस प्रकार की बुक्स अपने को पढ़नी है, जैसे कि अपना श्योर सिलेक्शन हो सके। ये मैं अगले वीडियो सेशन के अंदर आप लोगों के सामने मेरा व्यू है रखूँगा, मेरा ओपिनियन रखूँगा। फिर आपको निर्णय लेना है कि आपको किस प्रकार से कैसे पढ़ना है। अभी आपको फोकस करना है स्कूल वेकेता पर, इन 2205 पदों पर। और 2205 पदों पर भी क्यों फोकस करें, आपको तो केवल एक पद पर करना है, आपको तो एक ही पद चाहिए। तो आप लोगों को मिशन बनाना है कि हम भी बनेंगे वेकेता, हम भी लेंगे मोहर। एक गर्व की भावना महसूस होगी अगर आप स्कूल वेकेता बनेंगे। तो हमेशा हमेशा आप अपने आसपास के परिवेश के अंदर सकारात्मक वातावरण रखिए, सकारात्मक माहौल रखिए। मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल, मैं खुद देखिए टेंशन में हूँ कल से कि आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं कि एक कितने पद आए हैं, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे हैं, पद बढ़ाना नहीं बढ़ाना RPC का काम है, अपना काम है पढ़ना। बड़े मनोयोग, बड़े शिद्दत, बड़ी तारतम्यता, बड़े एकाग्रचित होकर पढ़ना है। और प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ को शिद्दत और दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। यानी आप लोगों को दिन रात एक मोहर दिखनी चाहिए जो राजपत्रित अधिकारी बनने के बाद में आपके पास में होगी। वो मोहर, वो सपना और ड्रीम दिन में देखना है। आपको किताबों के इर्द गिर्द ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, दोपहर को पढ़े, रात को पढ़े, क्योंकि आप खुद विवेकशील प्राणी हैं और आप स्कूल वेकेता बनने जा रहे हैं। तो मेरे से जो भी सहायता और हेल्प चाहते हैं, जो भी नोट से संबंधित है या किस प्रकार की बुक्स पढ़नी है, मैंने आपको पहले ही वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हम किस प्रकार से पढ़ें। जो भी मेरे से आप राय लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं आपके लिए हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूँगा। केवल और केवल अपने को मंजिल प्राप्त करनी है, मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक जाना है। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय संविधान। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आप लोगों के लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए और अगली दीपावली से पहले पहले हम सभी सरकारी पद पर आसीन हो जाए। जो भी आपका ड्रीम है, चाहे ग्रेड फर्स्ट का हो, चाहे ग्रेड सेकंड का हो, चाहे ग्रेड थर्ड का हो, या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं की आप लोग
तैयारी कर रहे हैं। हजारों भर्तियां हैं आप लोगों के सामने, आपको आवश्यकता है केवल और केवल दमदार तैयारी की। जय हिंद साथियों।